आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आत्म तत्व। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है ब्रह्म तत्व। ठीक है, आत्म तत्व क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आत्म क्या आत्मा है या आत्मा से अलग कोई चीज़ है, या आत्म जो है ब्रह्म ही है या ब्रह्म से अलग कुछ चीज़ है। आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती है, आत्मा के कुछ कोष होते हैं, इसके आवरण होते हैं, वो क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग आत्म तत्व को पढ़ने के लिए। आत्म तत्व का चर्चा बाद में हुआ है, वेदों में कम हुआ है, उपनिषदों में ज़्यादा हुआ है। वेद शुरू है ना, तो वेद में इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई है। वेद में वो परम तत्व की चर्चा ज़्यादा हुई है। परम तत्व में कई शक्तियों को देखा था हमने, कई देवताओं के रूप में, बहुदेव बात के रूप में। बीच में फिर आया कि मुख्य कौन देवता है, कौन ईश्वर है और उससे भी शक्तिशाली कौन है। जब ऊपर शक्तिशाली को हम देख लिए तो वहाँ से फिर आए नीचे कि वो तो शक्ति हम देख लिए कि कौन परम तत्व है, हम जान गए, लेकिन उसके अलावे हम कहाँ हैं, हमारी अपनी पहचान क्या है, हम कौन है। तो मैं खुद को जब पहचानता हूँ तो वही तत्व जो है वो आत्म तत्व है, यानी मेरा खुद का परिचय है। आत्म तत्व किसका है, वो खुद का है, वो आत्मा का है। तो उपनिषदों में आत्म तत्व के बारे में क्या कहा गया है, जो आत्मा है वो कैसा है, तो वो है अजर, और कैसा है अमर, और कैसा है चैतन्य, और कैसा है निर्विकार। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आत्मा वैसा सत्ता है जो जड़ता नहीं है, जो मरता खत्म नहीं होता है। ठीक है, अजर है, जो मरता नहीं है, अमर है, और जो चैतन्य है, जिसमें चेतना है। चैतन्य का मतलब जो चेतना से परिपूर्ण है। और निर्विकार का मतलब हुआ जिसमें कोई विकार नहीं है, विकार कोई अशुद्धि नहीं है, कोई रूप नहीं है, निर्गुण रूप नहीं है, इस तरह उसका कोई चीज दिखता नहीं, इसमें कुछ बुराइयां नहीं, ये निर्विकार का मतलब है। इसी को, ये किसका परिचय है, ये आत्मा का है। इसी तत्व जो आत्मा है, इसी को, ये उसका लक्षण है, और इसी को हम लोग कहते क्या है, मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी मैं आत्मा रहता कहाँ है, इसका रहने का जो स्थान है, इसका रहने का स्थान कहाँ है, वो है हमारा शरीर। शरीर में न रहता है, हम शरीर में न है। अब इन दोनों को देखते हैं तो शरीर में रहते ही, तो शरीर में रहने के साथ साथ क्या शरीर ही बन जाता है या शरीर से अलग रहता है। तो आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर और शरीर के अंगों से अलग रहता है। शरीर में क्या क्या है, शरीर में आप देख सकते हैं कि हमारा बॉडी तो है ही, बॉडी के साथ साथ मन भी है, इसमें बुद्धि भी है और इंद्रिया भी है। कह रहा है कि शरीर में ये सब चीज है, लेकिन ये आत्मा नहीं है। आत्मा इसके साथ नहीं है, इससे अलग रहता है, इसके साथ रह के भी इससे अपना अलग अस्तित्व बना के रखता है। अब जब आत्मा का ये स्थान देख लिए और शरीर का स्थान देख लिए, अब दोनों मिलकर के साथ में रहता है, आत्मा और ये शरीर, तो ये इसकी क्या स्थिति है, इस स्थिति को हम देखते हैं कि इसकी स्थिति को अवस्था बोला गया। किस रूप में रहता है आत्मा, जो है शरीर में रहता है, तो किस रूप में रहता है, क्या हमेशा एक रूप में रहता है या अलग अलग अवस्थाओं में रहता है। तो हम जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था के हिसाब से 4 अवस्था माना जाता है। और शरीर में जो रहता है, तो शरीर में है आत्मा कहाँ, क्या दिमाग में है, क्या पेट में है, क्या दिल में है, क्या हाथ में है, पैर में आत्मा है। हाँ, उसके लिए
ये बताया गया है उपनिषदों में। उसके चारों ओर कवर है, वो उसके कोष है, उस कोष के अंदर है वो कोष कौन कौन सा है इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अवस्था, ये कितनी अवस्था में रहती है। ये 4 अवस्था में रहता है। इसको इसका में तो चैतन्य अवस्था है, ये शुद्ध रूप है, लेकिन हमेशा शुद्ध रूप में नहीं रहता है। हाँ, लेकिन शुद्ध रूप में नहीं रहता, उस अवस्था में नहीं रहता है, उसमें मिलावट होती है, जैसे दूध में पानी मिला देते हैं उसी तरह से। तो वो अन्य अवस्थाएं जो है वो अशुद्ध रूप है, एक तरह से पूरी तरह से वो शुद्ध नहीं है, पूरी तरह से आत्मा के रूप में परिवर्तित नहीं होता है, वो आंशिक रूप से होता है। तो चेतनता ही आंशिक रूप से रहता है चेतन। अभी समझते हैं इसको। आप देखेंगे कि पहला अवस्था क्या है। तो पहला अवस्था है जागृत, दूसरा अवस्था है स्वप्न, तीसरा अवस्था है प्राग्ञ, चौथा अवस्था है तुरीय। ये 4 अवस्था है। आप इसको देख करके आप समझते हैं। देखिए, इसको मांडुक्य उपनिषद में ज्यादा रूप से बताया गया है कि शुद्ध जो चैतन्य है वही आत्मा है, और ये चौथा अवस्था है। ये सब अवस्था क्या है, इस अवस्था के बारे में हम देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में ये अवस्थाएं रहती है। व्यवहार में हम लोग ये पूरी अवस्था मुख्य शुद्ध अवस्था है। जागृत अवस्था को मतलब आप समझते हैं। तो जागृत अवस्था का मतलब हुआ कि जैसे कि हम व्यवहारिक जगत में जागृत हैं, जगे हुए हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हम सोए तो नहीं हैं, हम जगे हैं। और हम जगे हैं, मैं जगा हूँ, इसका मतलब आत्मा भी जगी हुई अवस्था में है। ये जागृत अवस्था है। इसमें क्या करता है, ये अनुभव जगत का, बाह्य जगत का अनुभव करता है। इसमें बाहरी जगत का अनुभव करता है, बाह्य जगत का अनुभव करता है। इसमें बाहर से ही क्या क्या है, बाहर का दुनिया में वो दिखता है। हम आंखों से, कानों से, सब कुछ इंद्रियों से बाहर से इंटरेक्शन करते हैं, दुनिया में क्या हो रही है। यहाँ आत्मा को जो ज्ञान होता है बाहरी विषय का ज्ञान होता है। ये बोर्ड है, ये चौक है, ये किताब है, किस तरह से, ये बच्चे हैं, ये ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान है। ये ज्ञान कैसे होता है, इंद्रियों के माध्यम से होता है। और इंद्रिया शरीर का है, इसके साथ मिलकर के जागृत अवस्था में आत्मा उन चीजों का ज्ञान प्राप्त करती है। और सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त नहीं करती है, उस इंद्रियों के द्वारा बाहरी जगत का भोग भी करती है, सांसारिक विषयों का भोग भी करती है। सुख भी, जैसे आपको कुछ अच्छा मिठाई खाना है, मिठाई खा रही है, तो इस तरह से बाहरी जगत का जो सुख सुविधा है उसका भोग करता है। इसमें जो चेतना है, चेतना को क्या कहा जाता है, चेतना को कहा जाता है वैश्वानर। वैश्वानर, ये देखिए आत्मा की अवस्था है, और ये चेतना का नाम इधर जो लिख रहा है वो चेतना का नाम लिख रहा है। ठीक है, चेतना क्या है, उसका नाम इस अवस्था में जो है वो वैश्वानर है। यानी कि हमारा जो आत्मा की अवस्था है वो वैश्वानर है। अभी चेतनता का कौन स्वरूप हमारे पास है, वैश्वानर का। ये आत्मा का जो चेतना है, चेतना का नाम है, ये पहला पाद है। ये आंशिक रूप से चेतन है। अभी हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते, दुनिया का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है हमको। चेतना है हमारे पास, लेकिन चेतना आंशिक रूप में, आत्मा का पूरा चेतना हमारे पास जागृत अवस्था में नहीं रहता है, पूरा ज्ञान दुनिया का नहीं हो सकता। इस तरह की चेतना है जो समझ लीजिए, चेतना अगर है 100%, 100% अगर चेतना है तो ये सिर्फ 25% है। ठीक है, 25% का नॉलेज हो रहा है। इसके बाद दूसरा जो अवस्था है वो है स्वप्न। जब हम सो जाते हैं तो आप देखेंगे कि सोए हुए अवस्था में भी हम कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं, ऐसे जगह जाते हैं, और जैसे हम जागृत अवस्था में करते हैं, तो जागृत अवस्था का के जैसा ही स्वप्न में, सोई अवस्था में अगर सारी क्रिया का संपादन अगर हम कर रहे हैं
और शरीर हमारा जहाँ का कहाँ पड़ा है, तो वो अवस्था स्वप्न कहलाता है। हम सोए हैं और हेलीकॉप्टर पर बैठ गए, हम दिल्ली भ्रमण कर रहे हैं, हम कहीं गए हैं, कुछ होटल में खा पी रहे हैं, तो ये अवस्था शरीर हमारा यही है। मन से हम चले गए नींद में, तो वो अवस्था स्वप्न अवस्था कहलाता है। इसमें भी उतना ही सुख भोग करता है, लेकिन शरीर नहीं जाता है, उसके साथ शरीर नहीं रहता है। ये आत्म जब जो है स्वप्न जगत में निमग्न रहता है, घुमा रहता है, डूबा रहता है। इसमें जो विषय होता है ये बाहरी विषय हुआ, और इसमें जो विषय हुआ वो सूक्ष्म विषय हुआ, आंतरिक सूक्ष्म विषय, आंतरिक सूक्ष्म विषय जो मन के साथ है वो विषय इसमें रहता है। और इस अवस्था में चेतना को कहते हैं तेजस। तेजस तेजस जो है वो स्वप्न अवस्था में चेतना है। तो ये भी 25% ही है इसमें, ये पूरा का पूरा चेतना उस समय नहीं है। इसके बाद तीसरा जो स्थिति है वो है प्राज्ञिका। तीसरा स्थिति प्राज्ञ कहलाता है। ये स्थिति ऐसा है कि इसमें जब हम अंदर की ओर जा रहे हैं तो बाहरी जगत से हम मुंह मोड़े, अब गए नींद में, और नींद में हम बाहरी जगत की ही चीजों को देखते हैं अंतर मन में। लेकिन जब प्राज्ञ की अवस्था में जाते हैं तो बाहरी चीजों का भी और आंतरिक चीजों का भी दर्शन नहीं, कुछ भी नहीं दिखता है। मतलब क्या, एक तरह से स्वप्न अवस्था ही है, लेकिन यहाँ पर संसारिक वस्तु छूट गया। यहाँ पर संसारिक वस्तु यहाँ फिजिकली हमारे हाथ में है कि किताब हमारे हाथ में है। स्वप्न में हम शरीर में है, सोए हुए हैं, लेकिन स्वप्न में हमारे हाथ में किताब है। और यहाँ पर जब इस अवस्था में चले गए तो किताब भी नहीं है, तो याद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस अवस्था में जाता है, वहाँ कोई पदार्थ नहीं रहता है, सारे स्वप्न के पदार्थ ही अनुपस्थित होते हैं। और इस अवस्था में कोई स्वप्न भी नहीं देखता है और कुछ भी अनुभव नहीं होता है। लेकिन आत्मा को ये अनुभव होता है कि मैं हूँ, इसी जानकारी होती है इसमें। उसको लगता है कि मैं हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ ये पता नहीं होता है। मैं क्या उपभोग कर रहा हूँ, कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे, उपभोग किसका करेगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं हूँ इसका ज्ञान होता है, हम हैं इसका पता रहता है। वो साक्षी रूप में रहता है, खुद का साक्षी, कि मैं खुद गवाह हूँ कि मैं हूँ। हम ऐसे जगह पर हैं, यहाँ क्लास में हम हैं तो मैं खुद गवाह हूँ इसका, कि कोई बच्चे नहीं थे क्लास में। हम क्लास में गए 3 नंबर कमरे में पढ़ाने के लिए, और हम गए थे और हम पढ़ा के आए, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। इसका गवाही कौन देगा? उसका गवाह खुद हमको बनना पड़ेगा कि मैं साक्षी खुद ही हूँ कि मैंने क्लास लिया है। इस तरह से इस अवस्था में क्या होता है कि आत्मा को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। जो जागृत अवस्था की वस्तु है वो बाह्य जगत की वस्तु वो भी नहीं दिखाई पड़ता है, स्वप्न अवस्था की जो वस्तु है वो भी दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और इसी कारण से किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है, कोई विचलन नहीं। विचलन मतलब क्या हुआ? चलन नहीं, चलना फिरना मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी चल फिर नहीं रहा है, कुछ भी गतिमान नहीं है। ये अवस्था हुआ नन विचलन, कोई विचलन हो ही नहीं रहा। और तब क्या होता है? आत्मा को अनुभव होता है कि मैं हूँ और कुछ भी नहीं है। तब उसको कैसा फील होगा? अभी आप दुनिया में देखते हैं इतनी दूर इतने तरह की घटनाएं हो रही है तो मन व्यथित होता है, विचलित होता है, और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप शांति से अनुभव करेंगे, ध्यान करेंगे, एकाग्रचित होकर के, तो आप खुद को अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, जब खुद को अनुभव करेंगे तो क्या दिखेगा? आपको बाहर चीज़ें कुछ नहीं दिखेगा इस अवस्था में, तो अपना ही स्वरूप दिखेगा, और वो स्वरूप है आनंद स्वरूप।
कैसा है? ये आनंद स्वरूप का अनुभूति होता है। आनंद स्वरूप की अनुभूति। ये प्राग, इस अवस्था को में चेतना को प्राग ही कहते हैं। प्राग की अवस्था में चेतना का नाम प्राग ही, ठीक है। और यहाँ अनुभव क्या होता है? आनंद स्वरूप। मैं कैसा हूँ? जब बाहरी दुनिया का झंझट खत्म हो जाता है तब क्या बचता है? मैं खुद। और तब अपना अनुभव होता है। इसलिए आप बड़े बड़े संत महात्माओं को सुनेंगे तो वो कहते हैं कि पहले खुद को जानो। खुद को कब जानेंगे? जब दुनिया को छोड़ेंगे। दुनिया को पकड़े रहेंगे तो खुद को नहीं जान सकते हैं, दुनिया के उलझनों में रहेंगे। इस अवस्था में, इस अवस्था नहीं हुआ, नहीं सर्विस नहीं हुआ, जागृत अवस्था में है, दुनिया की उलझन है, सोना चेतना है हमारा। थोड़ा सा ऊपर गए, दुनिया को छोड़े, एक जगह सोए हैं, स्वप्न अवस्था में है, लेकिन दुनिया के तेजस अवस्था में दुनिया की चीज़ों को ही देख रहे हैं स्वप्न में। फिर मोह नहीं छूटा, मोह छूटेगा, आंतरिक मन में हम उन चीज़ों का उपभोग कर ही रहे हैं, तो वो भी नहीं छूटा। तीसरा जो अवस्था है प्राग, यहाँ पर आकर के इन चीज़ों से मुक्ति मिलता है, लेकिन तब वहाँ से टर्निंग होता है किस ओर? अपने। तब बाहर से चेतना अपने को पहचानता है। जब बाहरी डिस्टर्बेंस नहीं होता है तब खुद को देख पाता है। खुद को देखता है तब क्या देखता है? वह आनंद स्वरूप है। और इसके बाद ऑप्शन आता है चौथा अवस्था, तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में कह रहा है कि इसमें जो है क्या अनुभव होता है? ये अवस्था बहुत कम लोगों का अनुभव होता है, इसकी यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते। ये मोक्ष की अवस्था है। यहाँ जब आता है तो शुद्ध जो चैतन्य रूप है, तो शुद्ध चैतन्य रूप में आ जाता है। उसका अपना जो वास्तविक रूप है तो आनंद से फिर पूरे स्वरूप को पहचान लेता है। और इस अवस्था में वो खुद को जब 100% पर जब ला देता है, यहाँ पर जब वो चेतन अवस्था जो है 100% आ जाता है, आत्मा खुद को जान लेता है। आत्मा जब खुद को जान लेता है उसको पता चलता है कि आत्मा बराबर ब्रह्म, वो खुद ही ब्रह्म है। समझ में आया कि तब वो ब्रह्म से अलग नहीं है। ये फोर्थ अवस्था में समझ में आता है। इसके लिए ही शुद्ध चैतन्य अवस्था कहते हैं इसको। ये पूरी अवस्था क्या है? शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य अवस्था किसका है? आत्मा। इस अवस्था तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। यहाँ तक पहुंचना ही मोक्ष का है। ये आत्मा का पूर्वोत्तर विकास है। इस अवस्था में जा करके यहाँ पे शुद्ध चैतन्य यहाँ पे कह सकते हैं। चेतनता का स्तर है, ये छोटा सा स्तर है स्वर्ग। यहाँ विश्व को देखता है, तेजस सिर्फ तेज को अनुभव करता है, प्राज्ञ प्रज्ञा लेवल पर चल गया, अब अपने आनंद को अनुभव कर रहा है। यहाँ तक बहुत बड़े ऋषि मुनि सब पहुँच पाते हैं। और जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उनको आनंद की अनुभूति होती है, वो उसी में मगन रहते हैं, फिर वो आनंद को छोड़ना नहीं चाहते। उस सुख को, इसी की अवस्था को कई लोग कई नाम दिए हैं जो आनंद स्वरूप है। कोई कहते हैं कि अमृत का झरना बह रहा है, मधुर संगीत बह रहा है, इस तरह का आनंद मतलब खुशी, वो उच्च लेवल का, वो खुशी उसको किसी से मिल रहा है वो वहाँ दिख रहा है। अब वो कोई अच्छा चीज़ अगर कहीं से मन लग रहा है तो क्या उसको छोड़ के जाना चाहेगा लोग? तो वो हटता नहीं। लेकिन उससे भी पार जब चल जाते हैं, उस आनंद को भी सुखभोग छोड़ देते हैं, तब शुद्ध चैतन्य अवस्था में बनते हैं। तो ये अवस्था इसका है आत्मा की। आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। इस 4 अवस्था को हमने देखा। इसके बाद देखते हैं आत्मा रहता कहाँ है और किस तरह से रहता है। शरीर में। हाँ, शरीर में कैसे रहता है?
इसके लिए कहा गया है। अब देखिए हम यहाँ पर हैं तो मेरी आत्मा मेरे साथ है, हम यहाँ से चल जाएंगे कहीं और तो मेरे साथ आत्मा चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मेरा आत्मा मेरे इस शरीर के साथ चल रहा है, इसके अंदर है, इसके अंदर कितना अंदर है, इसके लिए कहा गया है कि ये घेरा के अंदर है, ठीक है। इसके चारों ओर एक आवरण है, इसी को कोष कहा है। कितने आवरण हैं? 5 आवरण है। कितने आवरण है? 5। इसी को पंचकोश कहते हैं और बक्सर में मेला लगता है पंचकोशी, समझिएगा वो कोष क्या है। और ये कोष करवाना है, वाला कोष। हाँ, वो 5 कोष है। ये पंचकोश आत्मा का आवरण है। ये क्या है? इसके लिए बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। इसको कहाँ बताया गया है? वह मांडव्य उपनिषद में बताया गया है और ये बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। ये पहला क्या है? अन्नमय, अन्नमय कोश। दूसरा क्या है? प्राणमय कोश। तीसरा मनोमय। चौथा विज्ञानमय। पांचवा आनंदमय। ये 5 कोश है। मनोमय में डबल लिखा दिया है, मनोमय कोश। तो अब देखिए कोश ये आवरण है। आप सोच लीजिए ये एक तरह से ऐसे है, ये आत्मा है, ठीक है। ये आत्मा है, इसके बाहर एक घेरा है, ये है आनंदमय कोश, ठीक है। इसके बाहर एक और घेरा है, विज्ञानमय कोश। इसके बाहर एक और घेरा है, मनोमय कोश, ठीक है। इसके बाहर एक और घेरा है, प्राणमय कोश। और इसके बाहर एक और घेरा है, अन्नमय कोश। कोई दिक्कत समझ में? ये जो कोश है इस कोश को आप समझिए, ये बाहर का अन्नमय, इसके भीतर प्राणमय, इसके भीतर मनोमय, इसके भीतर विज्ञानमय, इसके भीतर आनंदमय। ये अलग अलग कोश है। इस घेरे में, घेरे के अंदर आत्मा का निवास है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं किसको है, जो बाहर रहेगा वही ना। हम लोग कोई गिफ्ट पैक करते हैं, कहीं से मंगाते हैं या किसी को देते हैं, तो आप देखेंगे कि सामान जैसे मोबाइल हम लोग मंगाते हैं, मोबाइल तो छोटा सा है, मोबाइल का ऐसे आता है, इसके ऊपर में भी कवर रहता है, उसके ऊपर एक और कवर रहता है, उसके ऊपर और कवर। आप जब डब्बा आएगा आपके पास, अमेजन से मंगाए, फ्लिपकार्ट से मंगाए, तो इतना बड़ा पैकेट मिलेगा। तो उस जगह इतना बड़ा क्या है, इतना बड़ा मोबाइल थोड़ा है, इतना मोटा नहीं ना है। उसके साथ और भी अपडेट्स रहता है, चार्जर वगैरह जो भी है, बुकलेट वगैरह। तो आत्मा छोटा सा है लेकिन उसका पैकिंग बहुत बड़ा है। तो हम लोग जब पैकेट लेते हैं तो क्या देखते हैं? आत्मा देख पाते हैं? आत्मा देखने के लिए अंदर जाना पड़ता है। पहले क्या देखते हैं? बाहरी कवर, बाहर से जो कवर किया हुआ है उसको देखते हैं। तो ये जो बाहर कवर है वो क्या है? अन्नमय कोश। इसी को हम लोग देखते हैं। बाहर में कवर कौन सा है? तो हम लोग किसको देखेंगे? आत्मा को अगर देखना है तो किसको देखते हैं? अन्नमय कोश को देखते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रयास नहीं करना, डायरेक्ट देखेंगे, लेकिन आत्मा नहीं दिखेगा। आत्मा देखने के लिए इन सब कोशों को
छेदना पड़ेगा, आवरण को छेदना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा इस सब कवर को, तब अंदर जा पाएंगे। तो ये कवर क्या है, तो आप इसको समझ लेते हैं। अन्नमय कोश क्या है, ये स्थूल आवरण है। ये क्या है, स्थूल आवरण है, जो शरीर है। ये कोश का मतलब आवरण, ठीक है, कवर, COVER, कवर है ये। और ये कैसा है, स्थूल आवरण है, जिसको हम शरीर कहते हैं। तो किसी का भी हम लोग शरीर ही देखते हैं, शरीर से ही पहचानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति कैसा है। आत्मा को हम थोड़ी जान पाते हैं, हम लोग शरीर देखते हैं, ये काला है, ये गोरा है, ठीक है। ये शरीर जो है, इसका खाना क्या, ये किस चीज से बना है, अन्न से। खाना, अनाज खाते हैं तभी जिंदा है, बिना अनाज खाए कभी जिंदा है। अनाज से हमारा जो शरीर है, ये भोजन पर डिपेंड करता है। भोजन क्या है, अन्न है। इसीलिए कहा ये जो कोश आवरण है, शरीर, ये जो बना है अन्न से बना हुआ है, अन्नमय कोश है। तो जितनी शरीर में अन्न से बना हुआ कोश है, वो अन्नमय कोश है। वो खाली स्किन नहीं है, स्किन से अंदर हड्डी पट्टी सब है, मांस मज्जा सब आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद जब अंदर चलेंगे तो आपको दिखेगा प्राणमय कोश। ये पूरा शरीर होगा, इसमें कोई जितना भी शरीर का हम काट करके देख सकते हैं, हर एक पार्ट है इसमें, ठीक है, अन्नमय है पूरा का पूरा। आप लीवर काट के देख लें, कुछ काट के देख लें, लंग्स काट के देख लें, समझ गए ना। हर जगह आपको अन्नमय ही दिखेगा। और ऑपरेशन सर्जरी जो होता है, डॉक्टर करते हैं इलाज, किस चीज का करते हैं, अन्नमय कोश का करते हैं। इससे बाहर, इससे अंदर जा ही नहीं सकते, आत्मा का इलाज नहीं कर सकते। फाड़ के मार दे, पीस करके एक सेल निकाल दे, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वो फिजिकली नहीं जा सकता है। फिजिकली जाएगा तो वो अन्नमय कोश तक ही जा सकता है, इससे अंदर नहीं जा सकता। अंदर उसको दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्राणमय कोश है उसके अंदर। अब प्राण में क्या है, ये प्राण के रूप में। प्राण कभी दिखता नहीं है, ये विजिबल नहीं है। बिजली दिख रहा है क्या, करंट दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी दिखता है, नहीं दिखता है। तो इस रूप में वो कवर किया हुआ है, इस कवर को नहीं देख सकते। ये प्राण हम अगर कहें, वो चेतना तो है ही, लेकिन इसको अगर ऑक्सीजन के रूप में हम मान लीजिए, हमारे शरीर में प्राण क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इसको ऑक्सीजन से जोड़िए। हम लोग श्वास लेते हैं तो हर सेल तक जो श्वास ले रहे हैं, भले नाक से ले रहे हैं, भले वो फेफड़ा में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, लेकिन उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है, हार्ट उसको करता है, पूरा पंप करके ब्लड से हर एक सेल तक पहुंचाता है, हर एक कोशिका तक पहुंचाता है, और तब वो कोशिका जिंदा रहता है। जिस कोशिका तक वो नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, वो कोशिका डेड हो जाएगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, घाव हो जाएगा, पस बन जाएगा, निकलता है ना शरीर से। इसका मतलब है ऑक्सीजन वहां तक, ये प्राण है। जहां तक प्राण पहुंचा वहां तक जीवित रहता है, प्राण जहां तक नहीं पहुंचा वहां मृत्यु होता है। वो शरीर का एक अंग हो सकता है, किसी का किडनी वो खराब हो जाता है, किसी का लंग्स वो खराब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, किसी का और कुछ खराब होता है, किसी का इंसुलिन बनना कम हो जाता है, पेनक्रियाज खराब होता है, किसी का लीवर फैटी हो जाता है। तो ये सब समस्या है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वहां तक जाना चाहिए, कोई तो से नहीं जाता। ऑक्सीजन ही आज के समय में प्राण है, इसको हम लोग मानते हैं। श्वास हर जगह जाता है, इसका कोई लेवल नहीं है कि यहाँ तक नहीं जाएगा। ऑक्सीजन हर जगह जाएगा और वहां से CO2 को निकालना है। ये काम हीमोग्लोबिन करता है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। कौन करता है ये काम? हीमोग्लोबिन करता है। इसीलिए किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने से कमजोरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा, जो प्राण है, प्राण कमजोर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सुबह सुबह योगा भी करना चाहिए। ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कम है तो खाएं, दोनों तरीका से बढ़ेगा। एक तो एनर्जी कमजोरी हो रहा है, क्या कमी हुआ है, या तो खा नहीं रहे हैं या फिर ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, खा रहे हैं उसको पचा नहीं रहे, तो ये प्राणमय कोश है। इसके बाद जाते हैं, प्राण को भी पार कर गए, ये पार कैसे नहीं कर सकते हैं, कैंची से नहीं काटते जा सकते हैं। इसके बाद मनोमय कोश, जो मन के का कोश है, मन का भी एक आवरण है। मन से घिरा हुआ है। आत्मा तक पहुंचने के पहले मन को तोड़ना पड़ेगा। मन भी तो होना चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए, बिना मन हुए नहीं जा सकता।
मन का भी घेरा है, ये मन का घेरा है। प्राण पर आश्रित यह कोष शरीर के भीतर रहता है। अब प्राणमय कोष के भीतर मनोमय कोष होता है, और जो क्या क्या है, स्वार्थमय इच्छाओं का पूर्ण। ये मन हमारा कैसा होता है, स्वार्थी होता है, हमारी इच्छा से भरा होता है। ये स्वार्थ मतलब अपना इच्छा, ठीक है, स्वार्थमय इच्छा से भरा रहता है। इच्छाओं को छोड़ेंगे तब ना अंदर जाएंगे, इच्छाओं में उलझते रहते हैं। हमारे मन ये कर रहा है, हमारा इच्छा वो हो रहा है, हमारा मन ये खाने का मन कर रहा है, करते हैं ना, तो वो इस कोष में है, उससे पार नहीं जा पाते। इच्छाओं का भी त्याग जरूरी है। तब उस कोष को फाड़ने का मतलब क्या, उसको त्याग देना, छोड़ना। तो प्राण छोड़ दिए, मन छोड़ दिए, तब पहुंचेंगे विज्ञानमय तक। विज्ञानमय कोष ये ज्ञान से भरा हुआ है। और ये ज्ञान कैसे होता है, ये बुद्धि से होता है। तब बुद्धि का कवर है, मन के अंदर सूक्ष्म रूप से बुद्धि काम करता है। बुद्धि कवर किया हुआ है विज्ञानमय को। और बुद्धि को भी आप अगर परास्त कर दिए, अंदर चले गए, तब आनंद कोष। विज्ञान के बाद विज्ञान हो गया, ज्ञान से जुड़ा हुआ बुद्धि है, और आनंद अब आया चेतना के साथ बातचीत। वहाँ पर आत्मा का प्रभाव रहता है। ये कैसा है, आनंद का प्रभाव। चेतना का गुण आनंदमय है, आनंदमय कोष रहता है। यही सच्चा स्रोत है आनंद का। हमको कभी कहते हैं कि आंतरिक खुशी हो रही है, अंदर से खुशी मिल रहा है, तो आत्मा की खुशी है जो आनंदमय कोष से बाहर निकल रही है। आत्मा का जो लक्षण है वो आनंदमय में दिखता है, और ये आनंद का स्रोत है, मुख्य स्रोत। आनंद का स्रोत जो है आनंद में कोष है, सच्चे आनंद का स्रोत। यही सच्ची इसके अंदर जो है जब सटा हुआ आत्मा है। और जो आत्मा यहाँ तक पहुँचा है, यही आत्मा इस आत्मा तक जो पहुँच रहा है, ये आत्मा क्या है, यही तुरीय अवस्था वाला आत्मा है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म जो आत्मा है वो सच्चा आनंद है, शुद्ध चैतन्य है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और इन अवस्थाओं को जब पार कर जाएंगे तो वही तो मोक्ष अवस्था है। और मोक्ष अवस्था में क्या है कि हम चेतना की तुरीय अवस्था में पहुंच गए, सत्शुद्ध चैतन्य अवस्था में पहुंच गए, और उस अवस्था में पहुंचने का मतलब है ब्रह्म को जानना। इसलिए वहाँ पर जाके तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं, उसी में चर्चा ये सब भी है। और यहीं पर ये कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्याजना। इसके लिए क्या क्या कहा गया, आनंदो ब्रह्मेति व्याजना, यानी कि आनंद को ही ब्रह्म जानो। इस आनंदमय कोष तक पहुंच गए, समझ गए कि आप ब्रह्म को जान गए, आत्मा को जान गए। इसका मतलब हुआ आनंद को ही ब्रह्म जानो। इसके बाद और भी कह रहा है आनंदम आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेकी कुतश्चन। आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। इसका मतलब हुआ कि ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भय नहीं होता है, भय नहीं रखता है, भयभीत नहीं होता। अब जो आनंद तक पहुँच गया उसको इतना सुख मिल गया कि उसको डर या दूसरा अनुभूति अब नहीं। ब्रह्म को जानने के बाद ही फिर दुनिया से क्या मतलब, उसको मरने जीने से क्या मतलब है। तो कुछ चीज़ का आदमी को डर किसका लगता है, मरने का डर लगता है। अब जब ब्रह्म को जान गए तो फिर मरने का भी कोई डर नहीं होता। इसका मतलब किसी का डर नहीं होता है। सुसाइड कर लेगा, कुछ नहीं कुछ नहीं करना है। इसीलिए और भी कहा गया है कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रह्म जो है आत्मा
अब वो बराबर हो गया। यहाँ पर स्पष्ट होता है कि आत्मा बराबर ब्रह्म। इसको भी ब्रह्म और आत्मा एक है, इसकी चर्चा कई जगह की गई है। कहाँ कहाँ किया गया है? उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। अभी पहले क्या बोल रहे थे? मैं आत्मा हूँ, और अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। तो दोनों एक ही है, इसलिए ये बोल पाए अयम आत्मा ब्रह्म, यानी यह आत्मा जो है ये ब्रह्म ही है, यह आत्मा अलग नहीं है, ये ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म और तत्त्वमसि, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, तू भी वही ब्रह्म है। ठीक है, मैं तो ब्रह्म हूँ, वो भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो। इस तरह से कई वाक्य इस बात को बताता है कि एकता है दोनों, आत्मा और ब्रह्म। और इसी कारण कहते हैं कि आत्मज्ञानी ब्रह्म की उपलब्धि कर पाता है, यानी ब्रह्म को उपलब्ध कर पाता है, क्योंकि आत्मज्ञानी आत्मा को जान जाता है। आत्मा को जानना इन ब्रह्म को जानना। आत्मज्ञानी ब्रह्म को उपलब्ध हो गया, मोक्ष का। मोक्ष के लिए जो अंतिम सत्य है, और दर्शन और धर्म दोनों का लक्ष्य है मोक्ष को पाना। और वो पाने के लिए किसका मोक्ष चाहिए? किसके मोक्ष के लिए? आत्मा के मोक्ष के लिए। आत्मा की अवस्था क्या है? आत्मा को कैसे हम पार करेंगे? किन कोषों के आवरण जो है, इन कोषों को कैसे तोड़ेंगे? ये आज हम इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि श्रेय और प्रेय क्या है।